क्या आप भी सूर्य कुमार यादव, मैक्सवेल, रसेल की तरह बड़े बड़े सिक्सेस लगाना चाहते हो? बैटिंग में पावर ज़रूरी है और पावर की शुरुआत होती है परफेक्ट स्टांस से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर हिटिंग के लिए बेस्ट बैटिंग स्टांस क्या है। तो फिर चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग अक्सर बैट स्विंग और पावर पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आपका स्टांस सही नहीं है तो ना आपके पास बैलेंस रहेगा, ना आपके पास पावर रहेगी और ना ही आप अच्छे से टाइम कर पाओगे। आपका स्टांस ही आपके पावर का फाउंडेशन है। जैसे कोई एक बिल्डिंग का जो बेस होता है, सेम उसी तरह से आइडल पावर हिटिंग स्टांस के लिए इन की पॉइंट्स का ध्यान रखो। सबसे पहला है फिट पोजीशन। अब जब भी आप स्टांस लेते हो तब आपके ये दोनों पैरों के बीच का जो गैप है ये उतना ही होना चाहिए जितने आपके शोल्डर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम मेरे शोल्डर्स के बराबर का है। ये कुछ ऐसा स्टांस होना चाहिए। ऐसे स्टांस में आपको एक अच्छा बैलेंस मिलता है और एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट मिलती है बैटिंग करते वक्त। अब मान लो अगर मैंने इस गैप को बढ़ा लिया, कुछ ऐसा कर दिया, अभी गैप मेरे दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इस स्टांस में खड़ा रहूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, एक स्टक हो गया हूँ इसी जगह पे। ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना ही मैं पीछे जा पा रहा हूँ। तो अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर ये गैप कम होगी, अगर समझ लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत ही कम है, और अगर मैं ऐसे बैटिंग करूँगा तो सेम इशू आएगा, मैं अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप स्टांस लेते हो तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपके दोनों पैरों के बीच में जो गैप होता है वो सेम आपके शोल्डर्स के लेंथ के बराबर का होना चाहिए, कुछ ऐसा स्टांस होना चाहिए। तो सेकेंड टिप है हमारी, बेंड योर नीज। अब जब आप स्टांस में खड़े रहते हो तो आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं रहना है, ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़े रह के बैटिंग नहीं करना है, और ना ही एकदम ऐसे झुककर बैटिंग करना है। आपको क्या करना है, आपको हल्का सा अपने घुटनों को ऐसे बेंड करना है, बिल्कुल ऐसे हल्का सा करके आपको फिर बैटिंग करना है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एथलेटिक बन जाता है, और आपको इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पावर मिलती है शॉट्स मारते वक्त। तो थर्ड टिप है हमारी, बॉडी वेट। अब स्टांस लेते वक्त आपका जो बॉडी वेट है वो फ्रंट फुट पे होना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, इससे आपका जो बॉडी वेट है वो ईजिली स्मूथली ट्रांसफ़र होता है, और आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी अच्छा हो जाता है। आप क्विकली बॉल पे रिएक्ट कर सकते हो अगर आपका बॉडी वेट फ्रंट फुट पे होगा। अगर मान लो अगर आपने अपना बॉडी वेट फ्रंट फुट पे नहीं रखा और अगर आप बैक फुट पे रखते हो, अगर आप बैक फुट पे रखे अगर आप बैटिंग करोगे तो जब तक आप बैक फुट से फ्रंट फुट पर आओगे तब तक आपका सारा टाइम वेस्ट हो चुका रहेगा, तब तक तो बॉल चली जाएगी, मिस भी हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको क्विक रिएक्शन चाहिए, अगर आप क्विकली बॉल पे रिएक्ट करना चाहते हो तो अपना जो बॉडी वेट है वो फ्रंट फुट पर रखिए। तो फोर्थ टिप है हमारी, बैकलिफ्ट। अपने बैकलिफ्ट को ज़्यादा रखिए, बिल्कुल ऐसे हाई रखिए, अपने चेस्ट लेवल या फिर उसके ऊपर भी आप रख सकते हो। अब जितना हाई बैकलिफ्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आपको मोमेंटम मिलेगी, और जितने ऊपर से आपका बैट आएगा उतने ही आपके शॉट में पावर जनरेट होगी, और जितने आपके शॉट में पावर जनरेट होगी उतनी बॉल दूर जाएगी। अगर आप लो बैकलिफ्ट रखोगे, बिल्कुल ऐसे अगर आप लो बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करोगे तो ना ही आपके शॉट में पावर जनरेट होगी और ना ही आपकी जो शॉट्स है वो दूर जाएंगे। इसलिए अपने बैकलिफ्ट को हाई रखिए। तो फिफ्थ टिप है हमारी, स्टेबल हेड। अब बैटिंग करते वक्त अपने इस हेड को एकदम स्टेबल रखिए। अगर शॉट खेलते वक्त ये हेड गिर रहा है मतलब आपका बैलेंस भी बिगड़ेगा और ना ही आप बॉल को अच्छे से टाइम कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप बैटिंग करो अपने इस हेड को स्टेबल रखो, एकदम इस हेड पे कंट्रोल करना सीखो। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो आंखें वो हरदम बॉल पे होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप बॉल पे फोकस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग होगी और उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी शॉट खेलते वक्त। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी पूछ सकते हो आपको आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।